नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। आज हम भगवद गीता के पंचम अध्याय के पर चर्चा करेंगे और पंचम अध्याय का अध्ययन मनन करने के पूर्व अभी तक जो द्वितीय अध्याय में, तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग आदि का जो वर्णन किया, कर्मयोग आदि का जो वर्णन किया, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उससे एक भूमिका निश्चित हो जाएगी और आगे जो भी ज्ञान और जो जिन योगों के विषय में भगवान हमें बताएंगे उसे समझने में हमें सरलता होगी। तो यहाँ पर कर्मयोग की भी बात आई और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू युद्ध कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और दूसरी बात ज्ञान की महिमा भी बताते हैं। तो ज्ञान में संन्यस्त समस्त कर्मों को संन्यस्त कर दो, ये भी बात आती है। और कर्मों का भी महत्व है। अर्जुन की जो मनस्थिति है वो ये है कि वो अंतर्मुखी है। वो एक प्रकार से जिज्ञासु अवस्था में भी है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में भी है। परंतु पूर्व जन्म के संस्कार, सत्वगुण की विशेषता के कारण
उसके मन में ज्ञान को जानने की जिज्ञासा भी है। इसलिए अर्जुन बार बार प्रश्न करता है। और पंचम अध्याय का जो प्रथम प्रश्न भगवान का यही है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यश्रेय इतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। एक तरफ अर्जुन को ये लगता है कि भगवान जो है कर्म संन्यास की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सब कर्मों को त्याग दो। और सभी आपने भी जब अब तक का जो ज्ञान सुना होगा तो उसमें आपका भी मन विचलित हुआ होगा। एक तरफ तो ऐसा लगता है कि सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति करने में और संन्यास लेकर ज्ञान में स्थित होने में ही विशेषता है, वही श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ उसमें श्रेष्ठ बताया गया है। और दूसरी तरफ कर्मयोग की प्रशंसा करते, कर्म के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो निश्चित रूप से मन में जो है जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि कर्मयोग की प्रशंसा करते इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है वो आता है। अब मैंने शंकराचार्य जी ने जो गीता शांकर भाष्य पर जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष होता है जो भगवत गीता के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, वचनों को एक दृष्टि से देखता है, वो एक अलग भाव निर्मित करता है। और दूसरा एक पक्ष होता है उत्तर पक्ष, जो उसका समाधान करता है या परिप्रश्न करता है, तो वो एक अलग दृष्टि और भाव रखते हैं। तो यहाँ पर वर्णन जो है शंकराचार्य जी ने किया है, इसमें संस्कृत का ही है, इसमें भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ। भगवान शंकराचार्य जिसमें कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्यत, इस पद से लेकर सयुक्त कृष्ण कर्मकृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् यदृच्छालाभ संतुष्टो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः कर्मजान विदितान सर्वान सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञानाग्निद सर्वकर्माणि योग संन्यास्त कर्माणम। यहाँ तक के वचनों से भगवान ने सब कर्मों के संन्यास का वर्णन किया है। इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है। कर्म का संन्यास ये है योग में संन्यास्त हो जाओ, या ज्ञान में अपने कर्मों को संन्यास्त कर दो, यानी एक प्रकार से संन्यास मार्ग का अनुसरण करें। ऐसा भी हम लोग जो है सामान्य अर्थ लगा सकते हैं। तो सब कर्मों के संन्यास का वर्णन किया। तथा चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठ, इन वचनों से ये भी कहा कि कर्म अनुष्ठान रूप योग में स्थित हो जा। उत्तिष्ठ कहते हो जो है तुम उत्तिष्ठ भारत, तो ये भी कहा गया है कि भाई तुम कर्म के लिए भी प्रेरित करते हैं। इन दोनों का अर्थात यहाँ पर कर्मयोग और कर्म संन्यास का, तो यहाँ पर शंकराचार्य तयो उभयो च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयोः, यानी यहाँ पर शंकराचार्य के कर्मयोग अनुष्ठान और कर्म संन्यासयोः, कर्म संन्यास का स्थिति और गति भांति परस्पर विरोध होने के कारण, जैसे चलना है, स्थिर रहना है, और गति यानी चलना, दोनों में परस्पर विरोधाभास होता है। तो यहाँ पर एक तरफ तो भगवान अर्जुन से कहते कि स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि उत्तिष्ठ होकर कर्म करो। कन्फ्यूजन तो हो ही जाएगा ना। संदेश तो जो है एक सामान्य जिज्ञासु के लिए ये भाव प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि एक पुरुष के द्वारा एक साथ अनुष्ठान करना असंभव है और काल के भेद से अनुष्ठान करने का विधान नहीं है, इसलिए स्वभाव से ही इन दोनों में से किसी एक की कर्तव्यता प्राप्त होती है। अतएव कर्मयोग और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो श्रेष्ठतर हो वही करना चाहिए, दूसरा नहीं। अर्थात कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों में से कोई एक को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा मानता हुआ अर्जुन दोनों में से श्रेष्ठ साधन पूछने की इच्छा से संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादि वचन बोलता है।
उसको लगता है कि ये तो दोनों में से अलग अलग है, तो मुझे एक किसी को स्वीकार करना चाहिए। कर्मयोग करना है अर्थात कर्म संन्यास करना है। तो पूर्व पक्ष ये कहता है कि पूर्वोक्त वचनों से तो भगवान ने ज्ञान योग के द्वारा आत्मज्ञानी की निष्ठा का प्रतिपादन करने की इच्छा से केवल आत्मज्ञानी के लिए ही सब कर्मों का संन्यास कहा है, आत्मतत्व को जानने वाले के लिए नहीं। तथा कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य होने के कारण दोनों में से किसी एक की श्रेष्ठता जानने की इच्छा से प्रश्न करना नहीं बनता है। अब यहाँ ये कहना चाहता है, पूर्व पक्ष ये कहना चाहता है कि जो अर्जुन जो है, ये जो प्रश्न कर रहा है, उसकी जिज्ञासा ये नहीं है कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसका ये कहना है कि इनका एक पूर्व पक्ष का उन्होंने शंकराचार्य जी ने पूर्व पक्ष बना लिया, क्योंकि कई जो जब उन्होंने ये शंकर भाष्य जब लिखा होगा तो कई शिष्य उनके सामने बैठे रहते थे, तो किसी शिष्य ने प्रश्न अवश्य किया होगा कि इसमें आत्मज्ञान का वर्णन आया है, आत्मज्ञानी के लिए है, आत्मतत्व का जानने वाले के लिए नहीं है, आत्मज्ञानी के लिए है। अर्जुन आत्मतत्व भी जानता नहीं था, तो इसलिए श्रेष्ठ कौन सा मेरे लिए, ये प्रश्न जो अर्जुन की तरफ से नहीं बनना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। उत्तर ये, तो इसका उत्तर जो है, उत्तर पक्ष ये कहते हैं ठीक है, तुम्हारे अभिप्राय से तो प्रश्न नहीं बन सकता, परंतु इसमें हमारा ये कहना है कि प्रश्नकर्ता के अभिप्राय से तो प्रश्न बन ही सकता है ना। ठीक है, तुम्हारे भाव के हिसाब से नहीं बन सकता, परंतु जो प्रश्न कर रहा है अगर उसके मन में भाव उठ रहा हो तो प्रश्न करना बनता है। तो पूर्व पक्ष कहता है वो कैसे, तो उत्तर पक्ष कहता है पूर्वोक्त वचनों से भगवान ने कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से वर्णन किया है, उससे उनकी प्रधानता सिद्ध होती है। मतलब पहले जो कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से वर्णन किया, किंतु बिना कर्ता के उसकी कर्तव्यता असंभव है, कर्ता नहीं रहेगा तो फिर कर्तव्यता कहाँ सिद्ध होगी। इसलिए एक पक्ष में अज्ञानी भी संन्यास का कर्ता हो जाता है, एक पक्ष में के अनुसार तो फिर जब तक वो कर्ता नहीं रहेगा तो कर्तव्य का भाव कहाँ से आएगा। इसीलिए एक पक्ष में अज्ञानी भी संन्यास का कर्ता हो जाता है, उसी का अनुमोदन किया जाता है। केवल आत्मज्ञानी कर्तुक ही संन्यास होता है यह कहना अभिष्ट नहीं है। केवल आत्मज्ञान का व्यक्ति ही जो कर्म संन्यास के लिए तैयार हो, ऐसा या उसी के लिए वो ज्ञान दिया गया है। आत्मज्ञान को नहीं जानता है ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म संन्यास नहीं है, ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अज्ञानी भी संन्यास का कर्ता हो सकता है। इस प्रकार कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों अज्ञानियों द्वारा भी किए जा सकते हैं। कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास दोनों अज्ञानी के द्वारा किए जा सकते हैं, ऐसा मानने वाले अर्जुन का दोनों में से एक श्रेष्ठतर साधन जानने की इच्छा से प्रश्न करना अयुक्त नहीं है। मतलब ठीक है, अर्जुन को ये लगता था कि ये जो कर्म संन्यास है ये अज्ञानी भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ अर्जुन के मन में ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्जुन स्वयं को ज्ञानी तो समझ नहीं रहा है, जानता है कि भाई मुझे तो अभी बहुत कुछ जानना है। परंतु इसलिए संन्यास मार्ग में यहाँ पर अभी अगर हमें इस विषय को मैं अपनी भाषा में समझाऊं, चूँकि ये विषय थोड़ा सा आप लोगों के थोड़ा जटिल जाएगा, ये मैं आपको अपने सरल भाषा में बताता हूँ कि एक व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है तो वो उसके सामने दो विकल्प रहते हैं। एक तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा गृहस्थाश्रम में चला जाए, अर्थात वो गृहस्थाश्रम का पालन करे, फिर गृहस्थाश्रम का अनुभव करके वो वानप्रस्थाश्रम में जाए, सीधे विषय विकारों को वो पूर्ण नष्ट न करके धीरे धीरे शैने शैने वो विकारों से पार होता है। कुछ लोग भोग कर जो सांसारिक जो विषय वासना है, इच्छा कामना है, उसकी पूर्ति करते धीरे 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 वो निर्वासनिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए क्रम बनाया गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये क्रम है। यदि इस क्रम से हम अपना जीवन यापन करते हैं, मनुष्य शरीर में जो जीवन यापन की जो व्यवस्था है वो आश्रम व्यवस्था है। इस आश्रम व्यवस्था का जो पालन करता है वो संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को सिद्ध कर लेता है। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व जन्म का प्रबल संस्कार के कारण योग भ्रष्ट भी जाए थे, यानी योग भ्रष्ट होते हैं, जो पिछले जन्म में साधना कर चुके होते हैं और किसी कारणवश थोड़ा सा भी उनकी साधना शेष रह जाता है, तो वो सीधे जो है वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के चक्कर में ना कर सीधे संन्यास ले लेते हैं।
तो चूंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में वो अभी अज्ञान अवस्था में ही होता है, जिज्ञासु अवस्था में होता है, श्रद्धावान होता है, साधक होता है, सिद्ध तो है नहीं। सिद्ध तो तब जाएगा जब संन्यास अवस्था के जो नियम है और संन्यास अवस्था का जो पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन करने के बाद उसको आत्मज्ञान होगा। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ये कहता है कि अज्ञानी व्यक्ति भी हो, जिसको भी ज्ञान नहीं हुआ है, वो भी कर्म संन्यास में जा सकता है, अर्थात वो संन्यास ले सकता है। अब इसमें एक दोष क्या हो सकता है और हानि क्या हो सकती है और इसमें लाभ भी क्या हो सकते हैं। यदि उस साधक के पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे रह गए, यदि वो त्यागी और तपस्वी संस्कार वाला रहा तो ठीक है, वो जो है संन्यास मार्ग पर जाएगा, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, साधक है, जैसे अभी हमने अपने जीवन में भी देखा कि हमारे बचपन से संस्कार ऐसे ही थे। जैसे ही हम युवावस्था में आए, अभी हम सोचने और समझने की, अभी हमारी बुद्धि बस सब कार्य करने लगी, जगत के प्रति थोड़ा सा चिंतन करने लग गई, तो हमारा चिंतन इधर अध्यात्म में चला गया और इस प्रकार से चला गया कि फिर सांसारिक जो चिंतन होता है भौतिक जगत के प्रति, वो हमारे लिए गौण हो गया। क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल थे तो हमने सीधा अध्यात्म मार्ग को चुना। दूसरा विकल्प ये भी था हमारे सामने कि भाई चलो हम एक सामान्य जीवन जीते हुए भी अध्यात्म को जीवन जी सकते थे, क्योंकि उसमें भी हमने देखा कि गृहस्थ में जीवन जीते हुए भी कई ऐसे सिद्ध महापुरुष हो गए थे। तो ज्ञान प्राप्ति में कर्म बाधक नहीं बनता है, या आश्रम बाधक नहीं, अवस्था बाधक नहीं है। ये उस साधक की योग्यता पर निर्भर करता है, उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है, उसकी अभी मनस्थिति क्या है उस पर निर्भर करता है। इसीलिए सभी एकदम सन्यासी बन जाए ये भी ठीक नहीं है, और सभी गृहस्थ में चले जाए ये भी ठीक नहीं है। अब कई लोग कह सकते हैं अरे ये तो साहब भाई तुमने गृहस्थाश्रम का पालन नहीं किया, वानप्रस्थाश्रम में नहीं गए, सीधे जो है तुम लोग वही संन्यास में चले गए। क्योंकि शंकराचार्य जी ने ऐसे स्वयं अपना वैसे आचरण किया और कई सन्यासी बन जाते हैं सीधे सीधे। ये उनके संस्कारों पर निर्भर होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जो होता है, क्योंकि जो आत्मा है वो अपने चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर को धारण करता है। तो परिवर्तन केवल शरीर का होता है। शरीर यानी वस्त्र बदलना, जैसे वस्त्र बदल दिया, शरीर बदला, पर उसके जो गुण, कर्म, संस्कार, स्वभाव, ये उसको माता पिता से नहीं मिलते हैं। माता पिता से तो उसका शरीर बन गया, पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जो संस्कार है उसके जन्म जन्मांतर उसकी अपनी निजी है। प्रत्येक आत्मा के संस्कार अपने अलग अलग होते हैं और उसी आत्मा के अनुसार उसकी जो संस्कार है उसी के आधार पर उसका स्वभाव बनता है, या वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जैसा भी उसके संस्कार होंगे पूर्व जन्म के। अब मान लीजिए कोई पशु योनि में जी रहा हो, तमस योनि में से कोई नर्क से सीधा अगर मनुष्य लोक में आ गया तो स्वाभाविक है उसमें तमस की प्रधानता रहेगी। परंतु यदि कोई स्वर्ग से यदि कोई आत्मा अगर जन्म लेती है, पृथ्वी लोक पर आती है, कई स्वर्ग से सीधी आत्मा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विसंति, कि स्वर्ग से जो सीधा पुण्य नाश हो जाए तो सिर्फ जो है स्वर्ग मृत्युलोक में भेज देते हैं, तो वो रजस प्रदान होगी क्योंकि भोग प्रदान होगी। पर कुछ ऐसी भी आत्मा हो सकती है कि जो जनलोक से, तपलोक से या ब्रह्मलोक से आ जाए, तो उनमें स्वाभाविक रूप से वो विलासिता का भोग के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। ऐसी आत्माएं सीधे संन्यास अवस्था को प्राप्त भी हो सकती है। तो उस अवस्था में वो अज्ञानी ही माना जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो पूर्णतः संन्यास अवस्था में प्राप्त होता है। अब संन्यास आश्रम भी है और फिर एक अवस्था भी है। मान लीजिए किसी ने संन्यास आश्रम स्वीकार भी कर लिया, तब भी उसको वो साधक ही है। केवल सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया, वो दंडी स्वामी बन गया, या कोई वो संन्यास में से किसी भी एक अवस्था को प्राप्त हो गया, तब भी वो साधक ही है। केवल कपड़ा पहन लिया और सिद्ध पुरुष हो गया और बाबा जी बन गया, तुम प्रणाम करने लग गए, अरे महाराज हो गया, सिद्ध हो गया, या कोई उसने कोई भूत प्रेत पिशाच की सिद्धि कर ली और तुमने उसको सिद्ध महापुरुष मान लिया, तो ऐसे अवस्था में अधर्म शुरू हो जाएगा वहां से, क्योंकि वो व्यक्ति पूर्ण नहीं है, पूर्णत्व को प्राप्त नहीं है। पूर्णत्व को प्राप्त तब होगा जब वो अध्यात्म की उस एक प्रक्रिया से गुजरेगा, अभ्यास करेगा। जैसे किसी विद्यालय में केवल प्रवेश करने मात्र से वो जैसे मान लीजिए कोई डिग्री उसको मिल जाएगी, पदवी मिल जाएगी, ऐसा नहीं माना। आचार्य की उसको डिग्री करना हो और उसका प्रवेश मिल गया तो तभी आचार्य नहीं होता है।
आचार्य बस केवल बन गया, ये नहीं कि चलो भाई वो कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया, भाई अब तो हो गया, वो डिग्रीधारी हो गया। ऐसा नहीं, डिग्रीधारी तब होगा, पदवी उसको तब मानी जाएगी, आचार्य तब माना जाएगा उसको जब वो उस अभ्यास करेगा, उसकी परीक्षा में सफल होगा। सफल होने के उपरांत जब उनके गुरुजन जो है उसको इस बात का अनुमोदन कर देंगे कि हाँ अब तो ये आचार्य कहलाने के योग्य है, तब। केवल वस्त्र पहन लिया और हम सोच लिए कि हम सन्यासी हो गए, सिद्ध हो गए, महापुरुष हो गए, ऐसा होता नहीं। अधिकांश अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसे ही हो रहा है। साधु कौन? तो बोले जो पीला वो कपड़ा पहना हो, सफेद कपड़ा पहना हो, बाबा जी बन गया हो, गिरवा कपड़ा पहन लिया। जबकि साधु का अर्थ सज्जनता से होता है। सज्जन गृहस्थ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर सन्यासी कौन है? तो बोले सन्यासी अर्थ ये है कि जिसने दंड धारण कर लिया वो दंडी सन्यासी, 3 दंड धारण कर लिया तो दंडी सन्यासी। भाई उसको तो फिर पूजो, सम्मान करो, आदर करो उसका, वो हो ही रहा है। अब उसमें वो सन्यास का ज्ञान है क्या? उसने अध्ययन किया है क्या? अहम ब्रह्मास्मि उस स्थिति में प्राप्त हुआ है क्या? वेद वेदांग विशारद है क्या? गुरुजनों में, ज्ञानियों के बीच में वो विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी के रूप में मान्य है क्या? वो तो है नहीं। केवल वस्त्र धारण करने को सिद्धि मान लेना, छोटे मोटे किसी चमत्कारिक चीज़ों को सिद्ध बना मान लेना, ये मूर्खता है। यही से पाखंड आरंभ होता है और यही से अधर्म आरंभ होता है। तो किसी भी साधक को, चाहे वो गृहस्थाश्रम में भी अगर वो जाएगा तब भी उसको साधना करनी पड़ेगी, निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक शॉर्टकट हो गया, एक लॉन्ग कट हो गया। परंतु उसको उस अवस्था में भी, गृहस्थ अवस्था में भी साधन भजन का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करता है तो वो संन्यास अवस्था को इस जन्म में तो उपलब्ध नहीं हो सकता। वो एक अवस्था है, संन्यास एक अवस्था है, ब्राह्मणत्व एक अवस्था है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, विश्वामित्र को ब्रह्मा जी कहते कि ब्राह्मणो यम तपसुग्रेण प्राप्तवान मसी कौशिक, कि ये कौशिक तूने तो उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। ये अवस्था है जिसको प्राप्त करना पड़ता है साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के अभ्यास से, श्रवण मनन निधिध्यासन से। ऐसा नहीं कि आप जन्म लिए और ब्राह्मण हो गए, बस जन्म लिए हम तो ब्राह्मण हो गए, जन्म ले लिए हम तो पंडित हो गए। ये सब नहीं है। जब तक उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आप सिद्धित्व को प्राप्त नहीं होते हो, तब तक ये जो है, ये पदवियां है, ये अवस्था है। केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वो ब्राह्मण हो गया और फिर उसको पंडित मान लो, जबकि उसको तुम पूजनीय मान लो, विप्र मान लो, द्विज मान लो, संस्कार हुए भी नहीं। ऐसा नहीं। यदि संस्कार हुए हैं तो ही द्विज है, संस्कार नहीं हुआ तो वो अभी शूद्र ही है, शूद्र अवस्था में ही है। वो उस एक अवस्था है, ये प्रक्रिया है, प्रकृति की 4 अलग अलग मानसिक अवस्था है। परंतु हो सकता है कि किसी जन्म में, जैसे कोई, मैंने कहा तमस लोक से आया है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रकृति स्वभाव तमस प्रकृति की होगी, वो शूद्र अवस्था का ही होगा, उसकी प्रकृति शूद्र कर्म की तरफ भी जाएगी। किसके घर में जन्म लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो संस्कार कौन से लेके आता है, स्वभाव कौन से, क्योंकि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शूद्र कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय कर्म स्वभावजम। माता पिता से ये मन स्वभाव नहीं आता, माता पिता से शरीर ही आता है। यदि गर्भ में संस्कार होते तो एक अलग बात है, जैसे गर्भाधान संस्कार होता है या गर्भकाल में पुंसवन संस्कार आदि करके उसको यदि पुष्ट करके थोड़े बहुत संस्कार डाले जाए तो एक अलग विषय है। परंतु ये वो भी योग्य आत्मा नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में गर्भाधान संस्कार से संस्कार की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि जन्म लिया उसके बाद, जन्म के पहले ही उसकी प्रक्रिया आरंभ, जन्म से वो गर्भ प्रवेश करे उसके पहले ही प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। परंतु जब वो गर्भाधान संस्कार आदि का विधियों का पालन नहीं किया तो जो कौन सी आत्मा आएगी पता ही नहीं है, कौन से संस्कारों से भरी पड़ी वो भी पता नहीं है। इसलिए उसको जन्म से ही अगर आप ब्राह्मण मान लो, किसी को जन्म से शूद्र मान लो, क्षत्रिय मान लो, तो यहाँ पर अधर्म आरंभ हो जाएगा, अशास्त्रीय माना जाएगा। इसलिए शास्त्र में संस्कारात् द्विज उच्यते ये कहा गया है। केवल ये मान लीजिए संन्यास का संस्कार होने मात्र से वो सन्यासी नहीं माना जाएगा। अभी तुमने संन्यास क्षेत्र में प्रवेश किया है,
उसके लिए तुम अभ्यास करोगे। कर्म अनुष्ठान तो वहाँ भी करना पड़ेगा। अब जैसे कुटीचक में होता है संन्यास, लोगों को, अधिकांश लोगों को संन्यास के बारे में पता ही नहीं होता है कि कुटीचक, बहुधा, हंस और परमहंस 4 प्रकार की संन्यास होता है। कोई व्यक्ति दंडी सन्यासी बन गया, लेकिन दंडी सन्यासी बनने के बाद दंडी सन्यास के क्या नियम है वो भी पता नहीं है, उसका वो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मठों में बैठकर विलासिता का जीवन जिएगा और फिर भी कहे कि हम सन्यासी और महाराज है। तो ये जो चीज़ें समाज में है, ये अधर्म है, ये पाखंड है, ये अशास्त्रीय है और ये दुर्गति का कारण है, समाज का भी, धर्म का भी, और वो उनका सबकी ग्लानि होती है इसमें। इसीलिए समाज में लक्षणों को देखा जाता है। जैसे आप किसी भी स्वर्ण को देखते हो तो उसका एक लक्षण व्यक्ति देखने वाला होता है कि हाँ भाई ये असली है कि नकली है। प्रत्येक तत्व को, चाहे वो साधारण तत्व क्यों न हो, उसका मूल्यांकन जो किए बिना उसको महत्व नहीं दिया जा सकता। तो जब आप संन्यास की बात आएगी तब वो ज्ञान, तप और उसकी विद्वत्ता, उसकी जो ब्रह्मनिष्ठता, वो प्रथम होनी चाहिए। यदि वो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मत्व को प्राप्त हुआ है, ब्रह्म भाव में स्थित है, देह भाव से परे हैं, तब वो संन्यास की अवस्था को प्राप्त हुआ है। परंतु ये उसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन के अभ्यास के द्वारा सिद्ध होगा। किसी एक गद्दी पे बैठा देने से वो संन्यास अवस्था सिद्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में यही विचार आ रहा है कि कर्म संन्यास अनुष्ठान करने के लिए ज्ञानी और अज्ञानी भी ऐसा कर सकता है। उत्तर में कहे हुए भगवान के वचन का अर्थ निरूपण करने से भी प्रश्नकर्ता का यही अभिप्राय प्रतीत होता है। अब शंकराचार्य जी का कहना है कि वो अज्ञान अवस्था में भी है, परंतु ये प्रश्न कर रहा है कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों में से मेरे लिए क्या सिद्ध हो सकता है। अब पूर्व पक्ष वाला कहता है भैया ये तो आत्मज्ञानियों के लिए कहा गया है, फिर ये अर्जुन क्यों प्रश्न कर रहा है अपने लिए, कर्म संन्यास के बाद अपने लिए अर्जुन क्यों कह रहा है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि कर्म संन्यास जो है उसमें अज्ञान अवस्था का व्यक्ति भी कर्म संन्यास की जिज्ञासा कर सकता है। तो वही प्रश्न या पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है। जब भी आप गीता शंकर भाष्य, जब भी भगवद गीता का अच्छा अध्ययन करना हो तो गीता शंकर भाष्य शंकराचार्य जी ने जो समाज को इतना श्रेष्ठ ज्ञान उपदेश दिया वो उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दुर्भाग्य से जो शंकराचार्य जी की जो अनुयायी, कई लोग कहते हैं हम तो शंकराचार्य के संप्रदाय से है अनुयायी है। अरे भाई ठीक है, शंकराचार्य जी के संप्रदाय से हो, अनुयायी हो, अच्छा है। उन्होंने जो ज्ञान बताया उनमें से उनका जो ज्ञान कितना जानते हो तुम? ब्रह्मसूत्र तुमने अध्ययन किया है क्या गीता शंकर भाष्य पढ़ा है क्या? बोले वो तो हमने नहीं पढ़ा है। तो फिर किस बात के तुम शंकराचार्य जी के केवल वहाँ पे मठ में बैठकर पेट भरने के लिए शंकराचार्य परंपरा के बने हो क्या? या केवल उनकी मठ की संपदा और नाम और प्रतिष्ठा का तुमको लाभ चाहिए? अरे ज्ञान ही मुख्य रूप से संपदा है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो कितना धारण किए हो अपने हृदय में, कितना तुमने शंकर भाष्य को समझे हो वो बताओ। बोले उसमें तो हम ठंठल वो पाले। तो ये ऐसे लोग समाज को भ्रमित करते रहते हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अधिकारी बनना चाहिए। वही ज्ञानासीनम है ना, ज्ञान का जो असली आसन जो है वही पद है, ब्रह्म पद है। बाकी तो ये सब संपदा, सुविधा और भोग और विलासिता में ही उलझ कर धर्म को, स्वयं को सब पतित कर रहे हैं। ये सब अधर्म और पाखंड का आचरण कर रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रश्नकर्ता का अभिप्राय बनता है। तो पूर्व पक्ष कहता है वो कैसे हैं? तो उत्तर कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही कल्याणकारक है और उन दोनों से कर्मयोग श्रेष्ठ है। ये भगवान का उत्तर है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ, भाई दोनों के लिए कल्याणकारक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। इसमें विचार की बात यह है कि प्रतिवचन से आत्मज्ञानी द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग का कल्याणकारक कर्ता रूप प्रयोजन बतलाकर उन दोनों में से ही किसी एक विशेषता के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठता कही गई है, अथवा अज्ञानी द्वारा किए हुए संन्यास और कर्मयोग के विषय में ये दोनों बातें कही गई है। तो ये ऐसा कुछ वर्णन आता है। तो ये पूर्व पक्ष और तुम उत्तर पक्ष का इसका आप कभी अध्ययन कर लेना।
पूर्व पक्ष ये भी कहता है कि आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले किन किन प्रकरणों में ज्ञानी के लिए कर्मों का अभाव बताते हैं। तो उत्तर में कहते हैं कि उस आत्मा को तो अविनाशी समझ, यहाँ से अर्थात आत्मविद कर्म भाव प्रतिपद्यते इति, अविनाशी तो तत्विधि, इस यहाँ से प्रकरण आरंभ करके जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस अविनाशी नित्यात्मा को जानता है, इस वाक्य में जगह जगह पर ज्ञानी के लिए कर्म का अभाव कहा गया है। पूर्व पक्ष कहता है इस प्रकार तो आत्मस्वरूप निरूपण करने वाले स्थानों में जगह जगह पर कर्मयोग का भी प्रतिपादन किया है। इसलिए ये भारत युद्ध कर, स्वधर्म की ओर देख कर भी तुझे युद्ध से डरना उचित नहीं, तेरा कर्म में अधिकार है। तस्मात् युद्ध स्व भारत स्वधर्ममपि चावेक्ष कर्मण्यवाधिकारस्ते आदि इत्यादि। आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग का होना असंभव कैसे होगा। तो ये यहाँ पर पूर्व पक्ष कहते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग है क्या। विषय यहाँ पर यही आ रहा है शंकराचार्य जी ने, जो जब ये गीता संग्रहवास से लिखा गया होगा तो परिप्रश्न आया होगा कि भाई कर्म संन्यास जो है वो किसके लिए है, ज्ञानी के लिए, अज्ञानियों के लिए है। कर्मयोग किसके लिए, ज्ञानी के लिए है कि अज्ञानी के लिए। यदि विभाजन किया जाए तो अज्ञानी के लिए कर्मयोग, शंकराचार्य जी ने आरंभ में यही कहा था, परंतु यहाँ पर वास्तविकता सिद्ध होती है कि क्या ज्ञानी के लिए भी कर्म योग है क्या। तो भगवान ने जगह जगह पर ज्ञानी के लिए भी कर्म करने, कुर्यात विद्वांस तथा सक्त चिरकिषु लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। अपने उन्होंने कहा कि भले ही आत्मसंतुष्ट व्यक्ति के लिए कर्म जो है कारण नहीं है, कर्म करना उसके लिए आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने अपना भी उदाहरण दिया था उस समय कि मैं भले ही मुझे कोई संसार में कुछ इच्छा नहीं है, कुछ कामना नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो प्रधानता किसकी हो गई, कर्म की ही। तो फिर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ कैसे हुआ, ज्ञान कैसे, कर्म संन्यास कैसे श्रेष्ठ हुआ। तो कहते हैं कि कर्म करते हुए जो संन्यास की अवस्था को प्राप्त कर ले, अथवा संन्यास अवस्था को प्राप्त करके फिर कर्म करो तो भी दोष नहीं होगा, क्योंकि एक बार चना भून लिया गया तो फिर वो उपजेगा नहीं। यदि आपने संन्यास अवस्था को प्राप्त कर लिया, संन्यास अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, केवल कपड़ा पहनने की बात नहीं है। कपड़ा तो खूब पहन के घूम रहे हैं, आपको पता ही है कि उनके भंडारे से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को साधु मान लेना, सन्यासी मान लेना, ये मूर्खता है, अज्ञानता है, पाखंड है, अधर्म है। कर्म संन्यास जो एक अवस्था है, एक अवस्था को प्राप्त जो व्यक्ति होगा तब उसके आचरण लक्षण कुछ अलग ही होंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म न करने का विधान है। अरे अब तो हम तो बन गए बाबा जी, अब हमको क्या लेना देना भाई दुनियादारी से, ऐसा भी होता है। जबकि ऐसा जो सोचते हैं वो आलसी तामसे प्रमादी बनकर फिर भंडारे के पीछे भागते हैं कि भाई आज भंडारा कहाँ है और कितनी दक्षिणा मिलेगी, और कहाँ पे कमंडल बट रहा है और कहाँ पे जो है कम्बल बट रहा है। तो इनका जो है भले ही संन्यास ले लेते हैं, लेकिन जो अंदर से संन्यास नहीं हुआ तो फिर ये लोग बाहर भी जो है सांसारिक व्यक्ति से भी गए बीते सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कभी भी कि कर्म संन्यास जो है या संन्यास अवस्था है, ये एक अवस्था है, और ये अवस्था जो है गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्राप्त हो सकती है, संन्यास अवस्था में भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों के लिए है, अज्ञानी के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने स्वयं उदाहरण दिया कि भगवान स्वयं ही योगेश्वर अवस्था में है, कर्म संन्यास में स्थित है, फिर भी वो कहते हैं कि मैं कर्मयोग कर रहा हूँ। कुर्यास तथा सक्त चिरकिषु लोक संग्रहम, ऐसा करके विद्वान पुरुषों को भी, ज्ञानी पुरुषों को भी कर्म करना चाहिए, आसक्त पुरुषों की बात ही ऐसा भी कहते हैं। तो कई सन्यासी आत्मज्ञान होने के बाद भी फिर संसारिक कर्मों में आते हैं, और आना भी चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है, क्योंकि उनको कर्म न करने का कोई प्रयोजन नहीं और कर्म करने का भी प्रयोजन नहीं है। तो जब कर्म न करने का कोई प्रयोजन न हो और कर्म करने का भी कोई प्रयोजन न हो, तो उसमें कर्म करना ही श्रेष्ठ जो है प्रयोजन मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म न करने से तो फिर शारीरिक कर्म भी सिद्ध नहीं होंगे। अर्जुन से कहा कि भाई तुम्हारा शारीरिक कर्म भी सिद्ध नहीं होगा, भिक्षा तो मांगने जाओगे ही जाओगे, भंडारे में दौड़ना ही पड़ेगा। तो कर्म जो है आपको करना ही पड़ेगा, शारीरिक कर्म जब तक शरीर आपके पास है कर्म करना पड़ेगा। बस कर्म करने के पीछे जो भाव है, उद्देश्य है, उसकी बस आपको त्याग करना है। कर्म का जो फल है, कर्म के प्रति जो आकांक्षा, फल के प्रति आकांक्षा होती है, उसका आप जितनी मात्रा में त्याग करोगे, आप उतनी मात्रा में
श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाओगे। और ऐसा सन्यासी जो अवस्था जो है गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कर्म संन्यास जो है वो बाह्य क्रिया बाह्य अवस्था नहीं है, बाह्य कर्मकांड नहीं है। भगवाधारी पहन लिया तो वो सन्यासी ऐसा ही नहीं है। सन्यासी की अवस्था है वो किसी भी रूप में, क्योंकि मन स्थिति पर निर्भर है। यदि आपके मन में भाव है, कर्मफल के प्रति आसक्ति नहीं है, तो उन्होंने राजा जनक आदि का उदाहरण दिया कि इस अवस्था में रहकर भी ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो ये जो समाज में भ्रम भ्रांति उत्पन्न रहती है कि नहीं सन्यासी बन गए तो फिर अब हमको कोई कर्म नहीं करना है, हाँ, और या तो फिर ये कहते कि ये तो साधु महात्माओं का काम है भैया, हमारा नहीं है, तुम भगवत गीता मत पढ़ो, धर्म कर्म मत, पूजा पाठ, इतना पूजा पाठ क्यों करते हो, हाँ तुम्हारा थोड़ी काम है, ये तो साधु महात्माओं का काम है, साधु न बन जाए। तो ये दोनों प्रकार के मूर्ख होते हैं, इनको विमूढ़ कहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि जब हमने मनुष्य शरीर धारण कर लिया और आत्मा ही अगर हमारे आत्मा के रूप में हम हैं, तो हमारा स्वयं को जानना ये अधिकार सभी को मिला हुआ है। ऐसा ही किसी कह नहीं सकते कि शूद्र को अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को अधिकार है, ये भी कहना मूर्खता है कि वो संन्यास अवस्था में जा सकता। शास्त्र में ये भी कहा गया कि आपको संस्कार यदि होता है तो शूद्र से ही आप जो है व्यक्ति जो है संस्कार होने के बाद द्विज बन जाता है। तो यदि आपके मन में जिज्ञासा है, भाव है, आप अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको मनुष्य रूप में, मनुष्य शरीर आपको मिला है, तो आपको अधिकार मिला है, आप अपने ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। परंतु उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रमाण है, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए भी उसका जो आधार है वो ज्ञान है, तप है और संसिद्धि है। जब आप उस स्थिति में सिद्ध हो जाओगे, केवल आसन करने वाले को योगी मान लेना, हाँ, केवल प्रवचन करने वाले को ज्ञानी मान लेना इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्या वो समाधि अवस्था को प्राप्त हुआ है? क्या ब्रह्मनिष्ठता को प्राप्त हुआ है? क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वो शिष्य को भी अपने आत्मज्ञान से प्रभावित कर सकता हो? शिष्य में भी क्या वो धर्म संचार या ज्ञान संचार करने का सामर्थ्य रखता हो? ऐसा अगर गुरु में सामर्थ्य नहीं है तो फिर वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं है जिस अवस्था को हम उसको पूजनीय समझते। इसलिए केवल किसी आधार पे कि कोई बूढ़ा हो गया तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, किसी बहुत बड़े गद्दी पे बैठ गए तो कोई सिद्ध पुरुष हो गया, इस आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। उनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता, उनका तप और उनका सामर्थ्य ये आपको जीवन में दिखना चाहिए। और ऐसे महापुरुषों का जो कर्म भी है, ऐसे महापुरुष भगवान बुद्ध भी आपने देखे होंगे, ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने कर्म किया है। तो ये कोई निश्चित नहीं है कि नहीं संन्यास ले लिया तो फिर उसको कोई कर्म नहीं करना है। कर्म करने के पीछे केवल भाव में परिवर्तन होना चाहिए, और ये जितनी मात्रा में होता है उतनी मात्रा में उसकी अवस्था से वो सिद्ध होता है कि वो संन्यास, कर्म संन्यास को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ है। भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा कि योग संन्यास्तम कर्माणम, कि तू ऐसा कर। अर्थात वो भगवान नहीं जानते थे क्या कि अर्जुन जो है वो योद्धा है, वो सन्यासी नहीं बन सकता, तो फिर भगवान उसको ऐसा क्यों कह रहे थे? बाहर से सन्यास लेने के लिए कह रहे थे क्या? नहीं, भीतर से सन्यास लेने के लिए कह रहे थे। तो भीतर से सन्यास लेकर संसार में रहना चाहिए। और जब आप भीतर से सन्यास ले लेते हो, भीतर में आपके भी साधन, तपस्या, साधना, भजन भाव चल रहा है, बाहर से आप कर्म कर भी रहे हो, तो बाहर के कर्म फिर आपको बंधन में नहीं लाते हैं, उसमें उनको कर्म बंधन उसको बांध नहीं सकते हैं। यही अब तक के तीसरे चौथे अध्याय का, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में यही सब विषय समझाने का प्रयत्न किया है। और शंकराचार्य जी ने भी इस पंचम अध्याय का आरंभ करते समय ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की सभी जिज्ञासाओं का यहाँ पर पूर्व पक्ष में उनके शिष्य बैठे रहते थे या जो विद्वान बैठे रहते थे, उन्होंने जो प्रश्न किया हो उसका उन्होंने उत्तर पक्ष के माध्यम से उत्तर दिया है। तो इस प्रकार केवल संन्यास करने मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। इस वचन से ज्ञान सहित संन्यास को ही सिद्धि का साधन माना है। साथ ही कर्मयोग का भी विधान किया है। इसलिए ज्ञान रहित संन्यास कल्याणकारक है और अथवा कर्मयोग, इन दोनों की विशेषता जानने की इच्छा से अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। तो केवल संन्यास धारण करने मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, इसके लिए वो अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में
पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।